हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का इनॉर्मस लर्निंग पे। मैं रोहित वर्मा हाजिर हूं। देखिए मैथमेटिक्स अभी शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं करवाऊंगा कैसे, टॉपिक वाइज, ठीक है। जो जो चैप्टर्स होंगे, जिन जिन में से चांसेस होंगे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आने के, वैसे वैसे करवाऊंगा, ठीक है। सो टॉपिक वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लियर करेंगे। जैसे कि एज यूजुअल आप देख रहे हैं, आज हम फ्रैक्शन के करने वाले हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर करवाता जाऊंगा। सो एज यूजुअल आगे जैसे होता जाएगा तो आपको हम मिक्सअप भी करवाएंगे, ठीक है। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं इसके साथ फ्रैक्शन के साथ। ये कुछ मेरे सोशल हैंडल्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। अगर आपको कोई बात वगैरह करनी होती है, कोई आपका डाउट रहता है, तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और टेलीग्राम जो है, जहाँ पे आपको जो भी नया वीडियो जो भी मैं डालूंगा, ठीक है, एजुकेशनल पर्पस से, एग्जाम की तैयारी के लिए, उसका आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो आप यहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए रहेंगे। देखिए, अगर आप फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको ये चीजों का मालूम होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स, इसी के बेस पे जो है वो आपके आंसर निकलने वाले हैं। देखिए, जिस किसी फ्रैक्शन में वन जो है, ठीक है, वन इज ग्रेटर देन, जिसमें वन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा होगा, ठीक है, वो हो गया आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। और जिसमें वन जो है वो छोटा होगा, ठीक है, वो हो गया आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस चीज का ध्यान रखिए, देखिए, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, दूसरा तरीका इसको याद रखना है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, वो आ गई प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर छोटा हो गया, न्यूमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, वो आ गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीजें ध्यान रखिए। और मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इस वे में लिखी जाएगी, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स, ये ऐसे फ्रैक्शन है, ये तीनों याद रख लीजिए। इन्हीं के बेस पे जो है आपके आंसर्स आने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट आगे शुरू करते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूं। सिंपल फ्रैक्शन से हम शुरू करेंगे। ओके, यस। सो देखिए, हम लेते हैं इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, ऑप्शन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टाइप, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ले लिया। आपको देता हूं मैं एक फ्रैक्शन 3/2 प्लस 6 1/2, ठीक है। इसके ऑप्शंस दे रहा हूं साथ में। ऑप्शंस लिख लीजिए 10, ऑप्शन बी 9 11/6, ऑप्शन डी लिख लीजिए आप इसका 11, ठीक है। चलिए खुद भी सॉल्व करते जाइए साथ साथ में, और साथ साथ में मैं भी करवाता जाऊंगा डेफिनेटली। चलिए, जो जो क्वेश्चंस की संभावना रहेगी वो मैं आपको सारे बोर्ड पे करवाऊंगा, पर करवाऊंगा कैसे, टॉपिक वाइज करवाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, ये दो टर्म्स पकड़ लीजिए भाई, इन दोनों को पकड़ लीजिए। प्लस के हैं दोनों, माइनस के नहीं है। साइन का हमेशा ध्यान रखना है, साइन का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस के हैं, प्लस होगा, 9 आ गया इनका। ब्रैकेट में ले लीजिए इनको, 3/2 प्लस 1/2 लीजिए, इनका एलसीएम लीजिए, ठीक है। एलसीएम इनका आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा 3, 9 प्लस 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। ये गया 11/6, ऐसे आ गया, ठीक है। 9 11/6, ओके। सो आपका आंसर जो है वो जाएगा 9 11/6। ये आपका आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। यस, ऑप्शन सी जो आपका ये आंसर रहने वाला है। इस बेस से करना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से होगा, आराम से समझिए। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए, एक और आपको ऑप्शन देता हूं मैं, दो एग्जांपल्स जो है मैं वो आपको करवाता जाऊंगा, और तीसरा एग्जांपल जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें जो है प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सबसे जरूरी चीज है। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप आर डी शर्मा जैसे भी पढ़ लेंगे ना, तो भी आपको प्रैक्टिस जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप रिविजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स का कह रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट पे आ जाइए, दूसरा पार्ट लिखते हैं, साथ साथ में आप दोस्त भी करते जाएं। ओके, ऑप्शन देता हूं इसमें मैं आपको, लिख लीजिए आप यूं। चलिए, ये आ गया आपके लिए दूसरा पार्ट, ठीक है। इसको कीजिए जल्दी से सॉल्व। वेरी नाइस, साथ साथ में आंसर देते जाइए आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपको मैंने पीछे वाले में बताया क्या करना है, सबसे पहले इन महाशयों को देखना है, ठीक है, जो अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं, और सभी क्या है, प्लस के साइन के साथ हैं सभी, इनको प्लस कर लीजिए। 7 8 और 10, ठीक है। 10 आप उतार लीजिए यहां पे, फिर बना लीजिए एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट में डालते जाइए इनको, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, ब्रैकेट में बंद। अब इनको हमें किस तरह से करना है, एलसीएम निकाल के इनका, फिर इसका जो आंसर आएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर में जैसे भी आएगा वो लिखते जाना, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर दे दीजिए आपको, जैसे कि आपको मैंने बिगिनिंग में बताया, स्टार्टिंग में, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करते हैं, इन दोनों को पकड़ लेते हैं। 1/2 का क्या आएगा, 1 ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है। इसका 1 आएगा, इसको हम ऐड कर लेते हैं साइड पे। इतना सा तो आपको पता, ये तो नहीं बताना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने और इसका आंसर जो है वो 1 आता है, ठीक है, कॉमन है। 10 + 1, बीच में क्या बचा भाई, 1/3 + 1/4। जहां पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। यहां तक ओके है। अब आगे का देखिए, 10 + 1 11। अब इन दोनों का ले लीजिए भाई एलसीएम, इन दोनों का लीजिए एलसीएम। क्या आएगा इनका एलसीएम, करिए साइड पे आप भी जल्दी से, बहुत बढ़िया। देखिए मुझे करने की जरूरत है, जिन जिन बच्चों का आ रहा है 7.12, ओके, 7.12 जो है इसका एलसीएम आएगा इन दोनों का, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर लेना है 11 7/12। देखिए है किसी ऑप्शन में, किस किस का आंसर आ गया भाई, यही आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, 11 7/12 जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, दो पार्ट जो हमने किए वो किए प्लस वालों के, ठीक है, जिनमें थे प्लस का साइन था। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं माइनस वाले का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए आप, 12 2/5 + 7 1/2 और इसमें लीजिए माइनस का, ठीक है। ये सॉल्व कीजिए, देखिए ध्यान रखिएगा, हाईलाइट कर रहा हूं, इसमें ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ध्यान रखना है क्योंकि सिंबल चेंज हो सकते हैं, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। ऑप्शन दो, ऑप्शंस दो, ऑप्शन लिखिए 11 चलिए जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। सो चलिए देखिए एज यूजुअल, ठीक है, इनको पहले करना है, 12 प्लस का है, 7 प्लस का है और 8 माइनस का है, ठीक है। ये कितने हो जाएंगे दोनों, ये हो जाएंगे हमारे 19 और -8 कितना बचा 11, ठीक है। ये हो गया 11 आ गया हमारा। अब हम 11 को ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन तीनों का खेल खत्म, अब खेल बचा इन बीच के तीनों का। इनको ले लिया ब्रैकेट में, 2/5 प्लस का साइन है 1/2 माइनस का साइन है 2/3। अब भी हमें करना क्या है, इनका लेना है एलसीएम। 5 2 और 3, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या एलसीएम आएगा इनका, 5 × 10 3, 30 है एलसीएम, ठीक है। 30 एलसीएम हमने इनका ले लीजिए, ले लिया। अभी आगे कीजिए सॉल्व, आगे तो अभी इजी हो गया, यहां तक समझ आ गया, अब आगे निकल जाएगा आराम से, ठीक है। 5 तो यहां पे आ जाएगा आपका 12 प्लस 15 माइनस का 20, सही आ रहा है, सही आ रहा है। चलिए अब आगे देखिए जी, इनको कीजिए, ये 11 का 11 उतर जाएगा इधर, ठीक है। इनको प्लस माइनस कीजिए, 27, यस सॉरी 27, ऊपर वाले का माइनस का 20, ठीक है। इन दोनों का हो गया 27 और ये माइनस के 20, कितना बचा जी 7/30, ठीक है। 11 7/30, ये आंसर रहने वाला है ऑप्शंस में, यस ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया, कोई डाउट, उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लीजिए फ्रैक्शन का, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में आता है जो। देखिए क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, क्वेश्चन दे दूं 999 माइनस 1/5, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 998 + 1 लिख लिया, बराबर ही है, कोई फर्क है इसमें नहीं है, क्योंकि ये हमें करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए, फ्रैक्शन में आंसर लाने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है। देखिए इसका ये बराबर ही है, दोनों इक्वल हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमने 1 जो है यहां पे एक्स्ट्रा कर लिया ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सके। आगे क्या है -1/5, अब ले लीजिए भाई इसका एलसीएम ले लीजिए, 998 को साइड पे रख दीजिए, 1 - 1/5 का एलसीएम करके देख लीजिए, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 998, 5 का एलसीएम 4/5 और ये आपका आंसर रहने वाला है, वेरी इजी। इसका एलसीएम ले लीजिए,
ठीक है, साइड में कीजिए 5, इधर 1 लगा लीजिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 आता है, ठीक है। 5 इसका आ गया एलसीएम, ये आ गया, आप कीजिएगा 5 माइनस 1, 4/5, ये आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे दूं इसके रिलेटेड, देखिए जल्दी से समझ आ रहा होगा क्योंकि बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूं, बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूं। सेम क्वेश्चन ले लीजिए एक और, ठीक है। 10389 माइनस 1/17 कीजिए, जल्दी से कीजिए, 10 सेकंड के अंदर जो है आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। सेम तरीका अप्लाई करना है जैसे कि पीछे क्वेश्चन में किया, ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए सॉल्यूशन क्या किया, ये टर्म सीधी की सीधे नीचे 8 + 1 बराबर है 8 + 1 9, 89 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/17। इस टर्म को छोड़ दीजिए, इस टर्म को छोड़ दीजिए, और ये जो टर्म बचती है इसका आप ले लीजिए एलसीएम, ठीक है, 17 करके, ठीक है। 17 नीचे का एलसीएम आ जाएगा, ऊपर जाएगा आपका 17, ये बीच में माइनस का साइन है, माइनस का 1 आ जाएगा 16/17। आ गया आंसर, विद इन सेकेंड्स आंसर आएगा कि नहीं। 10388 16/17 जो है आंसर रहने वाला है। गॉट इट। सो चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं, 2 पार्ट देता हूं, ठीक है। लिखिए, एक पार्ट लिख लीजिए जहां पे विजिबल होगा, यस। एक लिखिए, ये आपको एज अ होमवर्क करने हैं 13 1/3 9 एक ही हो गया। दूसरा लिखिए आप, साइन चेंज है दोनों में, ठीक है, एक प्लस का दे रहा हूं और एक आपको माइनस का दे रहा हूं, 7। और एक ऐसा क्वेश्चन ले लीजिए जैसा ये मैंने करवाया, C10398, ठीक है, -1/5। इन तीनों के आंसर जो है आपको बाद में करने हैं, बिकॉज आपको जो रिवीजन जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस जो है वो करनी पड़ेगी। चाहे आप किसी से भी पढ़िए, बड़े से बड़े टीचर से पढ़िए, वो भी आपको सजेशन देंगे कि भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना मैथ नहीं समझ आएगा, स्पेशली मैथ्स, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं। देखिए दूसरा जो आता है, सेकंड फॉर्म जो आती है वो आती है कंपैरिजन, ठीक है। सेकंड जो कह लीजिए पार्ट के आते हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस जो है वो किस टाइप के होते हैं, इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम करके दिया होता है, उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप सभी समझते होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए इसका एक पार्ट देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 11/7, 13/7, 8/7 और 9/7। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसे कैसे करेंगे, ठीक है। जिसमें जो है डिनोमिनेटर, देखिए जो ऊपर के होते हैं ये होते हैं न्यूमिनेटर, नीचे के जो होते हैं ये होते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कि डिनोमिनेटर सभी जो है वो सेम है, ठीक है, तो इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के में कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए इनको करने का सिंपल सा तरीका है, याद रखने की जरूरत है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो, जिनमें डिनोमिनेटर सेम हो, उनको क्या करने का, जो न्यूमिनेटर होते हैं ना, सबसे बड़ा जो न्यूमिनेटर है उस वे में लगाते हैं, सबसे बड़े से छोटे की ओर, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर जाता है, ऊंचाई से नीचे की ओर ऐसे आएगा। और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। ये समझ हो गया, ये क्लियर हो गया। तो फिर हमें इसमें कैसे इनको अरेंज करेंगे, देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है न्यूमिनेटर में से, 13 आ जाएगा नंबर 1 पे, उसके बाद 11 आ जाएगा 2 पे, 9 आ जाएगा 3 पे और 4 पे, सिंपल। बस ऐसे ही इसको आपको अरेंज कर देना, 13/7, फिर आ जाएगा 11/7, फिर आ जाएगा 9/7 और फिर आ जाएगा 8/7। बस यही आंसर है। और ऐसे ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आप देख के हैरान हो जाओगे, क्या करूं। कुछ बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा डेफिनेटली एलसीएम लेने लग पड़ेंगे कि एलसीएम लो भाई, इसका 7 एलसीएम आ गया, उस तरीके से करेंगे, अप्लाएंगे, कुछ नहीं होगा। सिंपल तरीके हैं, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से होंगे, बस एक बार ध्यान रख लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है, सामने से गुजरने दीजिए। देखिए सेकंड एक और एग्जांपल ले लीजिए, सेम लाइक, ठीक है। इसमें हमने डिनोमिनेटर सेम दिया, चलो उसमें न्यूमिनेटर सेम रख लेते हैं, 7 ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। 7/9, 7/11, ठीक है, 7/8 और ले लिया आगे 7/15। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखिए जिसमें पीछे जो क्वेश्चन था ये बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए लगाइए थोड़ा सा अपना दिमाग, दौड़ाइए घोड़ा, कैसे चलेगा इसका। देखिए जिनमें न्यूमिनेटर जो है वो सेम आ जाए ना सभी का, उसमें क्या करना है, इनको असेंडिंग फॉर्म में लिखना है डिनोमिनेटर को।
न्यूमिनेटर को लिखना होता है डिसेंडिंग फॉर्म में बड़े से छोटे की ओर, और डिनोमिनेटर को लिखना होता है असेंडिंग फॉर्म में छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, इनमें सबसे छोटा देख लीजिए कौन है, 8 आ जाएगा पहले नंबर पे, 9 आ जाएगा दूसरे नंबर पे, 11 आ जाएगा तीसरे पे, और 15 आ जाएगा चौथे पे। गॉट इट? समझ गए? कैसे लिखेंगे फिर हम इसे? 7/8, 7/9, 7/11 और 7/15 हो गया। बस यही था, और यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर देंगे, तो 2 नंबर की आप वैल्यू समझोगे जब रिजल्ट आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगी। ठीक है, देखिए इसमें एक आप टाइप के और क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे बनते हैं। उसमें पूछा जाता है कि भाई इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ठीक है, बड़े छोटे पे क्वेश्चन बनते हैं, ग्रेटर देन लेसर देन कौन है इनमें। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन दे दूं। ठीक है, 4/5, ठीक है, और ले लीजिए इधर 3/7। अब क्वेश्चन है कि ग्रेटर कौन है इनमें से। ठीक है, बड़ा कौन सा इनमें से, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। कैसे करेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिंपल, बेसिक से बता रहा हूं, जिनको कुछ नहीं भी पता कुछ को पता भी होगा, जिनको पता है वेल डन, बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो भाई भी ध्यान दें। ठीक है, वो भी उनके बराबर पहुंचे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और जो नंबर हम ऐड करेंगे वो किसके नीचे करेंगे? वो करेंगे जिसका ऊपर वाला हम हेड लेंगे। ठीक है, जैसे ये कर लिया 4 और 7, कितना आ गया भाई? 28, इसके नीचे लिख दिया 28, इसमें 3 हेड लेंगे हम, 3, 5, 15। कौन सी टर्म जो है वो बड़ी है? 4/5। डेफिनेटली हम ऐसे लिखेंगे 4/5 इज ग्रेटर देन 3/7। बस एक एक 2 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे फ्रैक्शन में से। सभी चैप्टर आपको जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक वाइज कवर करवाऊंगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए इसमें से। ठीक है, ताकि आपके साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती जाएगी। 7/9, ठीक है, और 8/7 ले लीजिए। करिए इसको, खुद कीजिए। तरीका आपको मैं बता चुका हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ग्रेटर बताना है, बड़ा कौन सा है इनमें से। ठीक है, 7 7 49, 49 इसके नीचे नहीं आएगा, 49 आएगा इसके नीचे, जिसका हम टॉप लेते हैं। ठीक है, 7 7 49 और 8 9 टेबल्स भी भाई आने चाहिए, टेबल्स भी आने चाहिए। 72 इजी हो गया। कौन सा इसमें से बड़ा? सिंपली लिखेंगे 8/7 इज ग्रेटर देन 7/9, दैट्स इट। यही आपका आंसर रहने वाला है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सजेशन मेरा एक ही है, जो कुछ भी पढ़ते हैं, जहां से भी पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कहता मैं इधर से ही पढ़ो, इसी यूट्यूब से पढ़ो, नहीं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, प्राइवेट पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, किसी और से पढ़ रहे हैं, बट मैथमेटिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो उसको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा। रिवाइज कीजिए, जैसे आप घर से कहीं से पढ़ के आते हैं उसके बाद घर आके रिवाइज कीजिए। जो भी क्वेश्चन करते हैं उसके 2-2 3-3 सैंपल क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, फिर आपका जो मैथ्स जो है वो पक्का होगा। ठीक है, चलिए जी देखिए डिफरेंस मेथड। ठीक है, ये एक और मेथड है और इंपॉर्टेंट मेथड कह लीजिए आप। डिफरेंस मेथड में से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंटली देखने को मिलते हैं। इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूं और लास्ट में कुछ आपको देता हूं। ये लास्ट टॉपिक आज का रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको दूंगा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, थ्योरी बेस्ड होते हैं ना क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा। चलिए आज का इसका देख लेते हैं। इसके अभी आपको क्वेश्चन देता हूं कुछ मैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करने हैं, आराम से करने हैं, कोई ज्यादा जल्दी नहीं, कोई कुछ नहीं। लिखिए क्वेश्चन, साथ साथ में लिखते जाइए। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लगाना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में जो भी डिफरेंस मेथड के क्वेश्चन होंगे उनको क्या करना है, सिंपल वे से। देखिए सिंपल वे से कैसे करना है मैं आपको बता दूं, सेम ही रहेगा। सॉरी, ये थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया मैंने। ठीक है, देखिए इनमें आपको डिफरेंस निकालना है। 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में 3 और 4 और 4 और 5। बस डिफरेंस निकल गया, आपका क्वेश्चन बन गया। एक आ गया, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंस मेथड में। एक आते हैं कि जिनमें जो बीच का डिफरेंस है वो सेम होता है, और दूसरे आते हैं जिनमें बीच का डिफरेंस सेम नहीं होता। पहले मैं आपको सेम डिफरेंस वालों के एग्जांपल बता देता हूं, उसके बाद आपको मैं जिनका डिफरेंस सेम नहीं होता वो बताता हूं। देखिए जिनका सभी का डिफरेंस सेम हो जाएगा ना, उनको क्या करना आपने, ठीक है, डिनोमिनेटर देखना आपको। डिनोमिनेटर, उनके न्यूमिनेटर छोड़ दीजिए, ऊपर वाला आ गया न्यूमिनेटर, नीचे वाला आ गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पकड़ लीजिए, डिनोमिनेटर के बेस पे आपको इनको एडजस्ट करना है। और जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा जो होगा उसको आपको रखना है सबसे पहले। डिनोमिनेटर का मैंने आपको बताया पीछे भी, न्यूमिनेटर को लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में, डिनोमिनेटर को लिखते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर की, बड़े से छोटे की ओर, न्यूमिनेटर छोटे से बड़े की ओर। ठीक है,
डिनोमिनेटर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले नंबर पे आ जाएगा ये भाई, ठीक है, इसके बाद छोटा कौन सा है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये, तीसरे नंबर और चौथे नंबर। इसका जो आंसर आएगा वो कैसे लिखेंगे, हमको सिंपली ऐसे टाइप करना है, ठीक है, 3/4, 2/3 और 1/2, बस ये आंसर रहने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन का, जिनका की बीच का डिफरेंस जो है वो सेम होता है। जिनके बीच का डिफरेंस सेम है उनको सिंपल इतना सा करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। चलिए इसी के बेस पे एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, अगर किसी को समझ ना आया हो उसके बेस पे उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए 19/23, 17/21, 23/27, लिखते जाइए साथ साथ में, कवर नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, जो जो चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। लीजिए इसको कीजिए, सॉरी इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, 10-20 सेकंड काफी है, इससे ज्यादा टाइम बनता भी नहीं है, ठीक है। कीजिए कीजिए, हो रहा है। इनके बीच का सबसे पहले डिफरेंस ले लीजिए, इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, कितना कितना क्या देखिए, सेम है डिफरेंस या सेम नहीं है, सेम और नॉट, सेम है कि नहीं है, सबसे पहली चीज आपको यही देखनी है, ठीक है। 4-4 का डिफरेंस आ रहा है, चलिए मैं बताता हूं, 4-4 का आ रहा है, 23-4 27, 37-4 41, सेम डिफरेंस आ रहा है। जिनके बीच का सेम डिफरेंस है उनमें क्या करना है, आपको बताया मैंने, डिनोमिनेटर को पकड़ लीजिए, उसमें डिनोमिनेटर को पकड़िए और डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लीजिए, डी डिसेंडिंग ऑर्डर डिनोमिनेटर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर आता है। इनमें देख लीजिए सबसे बड़ा कौन है, ये आ गया भाई 1 नंबर पे, इससे छोटा कौन है, ये आ गया भाई 2 नंबर पे, 27 से छोटा 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। सो कैसे लिखेंगे हम इसे, 37/41, ठीक है। थर्ड सेकंड नंबर कौन सा, हाँ 23/27, फिर आ जाएगा 19/23, फिर आ जाएगा आपका 17/21 और ये रह गया आपका आंसर, ठीक है। ये जो 2 पार्ट बताया मैंने आपको, ये बताए हैं कैसे, किस बेस पे, जिनमें डिफरेंस जो है वो सेम होता है। चलिए अभी आपको मैं बताता हूं जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होता, ठीक है। जिनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं होता उनको, उन टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, वो भी बिल्कुल इजी रहने वाले हैं। बस आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर 2-2 3-3 एज एग्जांपल आपको क्वेश्चंस जो है वो होमवर्क में करने हैं, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं उन पे पकड़ अच्छी बन जाए, ठीक है, और आप उनको अच्छे से कर सको। चलिए लिखिए, नेक्स्ट पार्ट लिखिए, ठीक है। 7/9, 11/15, 13/17 और 19/21, ये लिखिए, इसको कीजिए, इसका देखिए कैसे बनता आंसर, जल्दी से, 10 से 15 सेकंड, ज्यादा नहीं। देखिए अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, कहीं से पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, नोटबुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए, देखते जाइए, साथ साथ में कीजिए ना कि कैसे आंसर आ रहा है, आ पा रहा नहीं आ पा रहा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल में क्या होता है, एज हम स्टोरी आपको सुनाएंगे, कोई भी टीचर होगा स्टोरी टाइप सुनाएगा, समझाएगा, उसको वो आपके माइंड में बैठ जाएगा। और मैथमेटिक्स ऐसे नहीं होता, इसमें ऐसा सेम नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनके बीच का देखना है डिफरेंस, कि ये सेम है या नहीं है। अगर सेम होंगे तो वो मैं आपको कैटेगरी करवा चुका हूं, वो आप कीजिएगा आराम से, ठीक है। इसमें आ गया 2 का डिफरेंस, इसमें कितना आता है भाई, इसमें आता है 4 का, 4 2, क्या सही हूं मैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहीं तक फॉलो करना है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो इसके बीच का डिफरेंस आता है, यही डिफरेंस आ रहा है 2 4 4 और 2, ये डिफरेंस आ रहा है। जो इसके बीच का, जिनमें जो है इनका डिफरेंस सेम नहीं होता, उसके बीच का जो डिफरेंस आता है उसका ले लीजिए, क्या, इसका लीजिए एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, इसमें लीजिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका एलसीएम क्या निकलेगा इनके बीच का, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा भाई, करके देख लीजिए, कीजिए, ये सिंपल है, ये आप देख के बता सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस है तो, ठीक है। इसका 4 जो है एलसीएम आ जाएगा। अब आएगा मेन, क्या करना है, जो इनके बीच का डिफरेंस निकला हुआ है, ध्यान से समझिए, फोकस रखिए, जो इनके बीच का डिफरेंस है ये, इसको इसके साथ डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा बस आपका आंसर निकल जाएगा। ध्यान रखिए 2 है, 2 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, 2 7 2 14, यहां कितने 4 है, 4 को इसके साथ 4 के साथ करेंगे, यहां पे लिख लेता हूं मैं 4 एलसीएम, ठीक है। 4 को 4 के साथ करेंगे, कितना आएगा 1 1 11 11 ही रहेगा, 4 को 4 1 13 का 13 ही रहेगा। समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है, 2 2 2 4 2 आएगा, 2 को हम 19 के साथ करेंगे, 19 दूनी 38 38, बस इतना ही, बन गई बात। अब आपको क्लियर हो गया कि इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, इतना क्लियर हो गया अभी आपको,
ठीक है, अभी इसको क्या करना है, फॉर्म में लिख लीजिए, बस बात खत्म। सबसे बड़ा आ जाए पहले 1 नंबर पे, इससे छोटा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, इनको अरेंज करके देखना है, बस बात खत्म। 19/21, ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे 7/9, तीसरे नंबर पे 13/17 और चौथे नंबर पे 11/15। यही आंसर रहने वाला। किन किन बच्चों का ये आंसर सेम आया, जल्दी से, बहुत बढ़िया। चलिए एक और पार्ट देता हूं आपको, ठीक है, एज एग्जांपल एक और दिखाता हूं आपको मैं। अगर आपने उतारना है, नोट करना है, तो वीडियो पॉज कीजिए, उसी जगह पे रोकिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में जब इसकी रिवीजन करने लगे तो आपको इजीली जो है कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। ठीक है, एज एग्जांपल बेस पे 2/5, 5/11, 8/17 और 11/23। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें जो डिफरेंस है वो सेम नहीं रहने वाला है, ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर अंदर करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। बहुत बढ़िया, 10 से 20 सेकंड। चलिए वीडियो पॉज कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए तो। लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूं इनके बीच का फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस कितना आ गया, 3 और 5 6 9 और 12, ये आ गया इनका डिफरेंस बीच का, 3 6 9 और 12, ठीक है, ये इनके बीच का डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका लेना है एलसीएम भाई, 3 6 9 और 12 का लेना है एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा, निकालिए सभी, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, हाँ 36 इसका एलसीएम होने वाला है, ठीक है। 36 हमने ले लिया, यहां पे रख लीजिए, 36 एलसीएम ले लिया। इसके बाद का प्रोसीजर आपको पता है कैसे बताया मैंने, इसको इससे डिवाइड करना है, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इतना सही, ठीक है। चलिए करते जाइए सभी अपने अपने नोटबुक्स पे साथ साथ में, और देखिए किस किस का आंसर जो है वो सही बैठता है। 12 देखते जाइए, 30 चलिए ये देखिए इस फॉर्मेट में किस किस का आंसर आया भाई, जल्दी से, हो गया कि नहीं, इतना टाइम काफी है ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि कम है, काफी है मेरे ख्याल से। अब देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। इसी फॉर्म में लिखना है आपको, 11/23, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 8/17, फिर आ जाएगा 5/11, फिर आ जाएगा आपका 2/5, और यही आपका आंसर रहने वाला है। दैट्स इट, इतना ही है। चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं जल्दी से दे दूं आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन आपको जल्दी से दे दूं इसी बेस पे, ताकि आपकी जो है इस क्वेश्चन में भी पकड़ बन जाए। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन है 5/8, 7/12, 13/16, 16/28। ये क्वेश्चन भाई आपको खुद से करना है। सो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक जो है वो होने वाला है थ्योरी बेस पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो होने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।